अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीज को लगाने से पहले भगोया क्यों जाता है, भगो कर बीज लगाने का असल तरीका क्या है कि तमाम बीज जो है वो उग आएँ। अगर आप किचन गार्डनिंग से शौक़ रखते हैं या आप फसल में किसी भी जगह घर में या लॉन में या गमलों में बीज लगाते हैं और आप ये तजर्बा करते हैं कि मैंने 10 बीज लगाए हैं और इसमें से सिर्फ 4 या 5 बीज उगे हैं और 5 बीज वो ज़ाया हो जाते हैं, वो आप उस तजस्सुस में रह जाते हैं कि ये 5 बीज क्यों नहीं उगे। तो आज के तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से अगर आप पहले चेक कर लें और बीज लगाएं तो आपके 99% जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और आपके तमाम बीज जो है वो उग आएंगे। वो तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, बीज लगाने से पहले भगोए सॉकिंग क्यों जाते हैं? तो ज़्यादातर बीजों को सिर्फ 12 से 24 घंटे के लिए भगोया जाता है और 48 घंटों से ज़्यादा नहीं। बीज भगोने के बाद आप इन्हें हिदायत के मुताबिक लगा सकते हैं। बीजों को भगोने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जर्मिनेशन का वक्त कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप खुश होते हैं और अपने पौधों को तेज़ी के साथ बढ़ते हुए देखते हैं। नकारा बीज या डेड सीड पानी की सतह पे क्यों तैरते हैं? इसका जवाब यह है कि जब बीज पानी की सतह पे तैरते हैं तो अक्सर इस वजह से ये होती है कि इसके साथ एयर बबल्स, हवा का बुलबुला बीज के साथ जुड़ा होता है और वो बीज को मुकम्मल वेट यानी गीला नहीं होने देता और बीज मुर्दा कहलाता है। इससे जर्मिनेशन नहीं होती। दूसरा सवाल यह है कि आप ख़राब बीज और अच्छे बीज कैसे पहचान कर सकते हैं? तो पानी की जांच, अपने बीज लें और पानी के एक कंटेनर में डालें और इन्हें तकरीबन 15 मिनट तक बैठने दें। अगर बीज डूब जाता है तो ज़्यादातर इम्कान है कि वो स्प्राउट नहीं करेंगे। सीड्स भगोने के अमल में क्या होता है, यानी बीज को भगोने के अमल में क्या होता है? तो बीज में अल्लाह पाक ने प्रोटीन, सेहतमंद फैट्स, फाइबर, मादनियात जैसे मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, प्लांट आयरन और जिंक से माला माल होते हैं और विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन ई पर मुश्तमिल होता है। तेल के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो चर्बी को रोकते हैं। सीड्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम बीज भगोते हैं तो बीज पहले वार्म अप होता है और इसके नतीजे में गैस हल्की होकर बाहर निकल आती है और खला यानी वैक्यूम पैदा हो जाता है और गैस की जगह पानी ले लेता है और यूँ बीज फूल कर नरम हो जाता है और इस तरह इसकी जर्मिनेशन आसान हो जाती है। सवाल अगला ये है कि सीड किस किस मोड में भगोए जाते हैं, यानी किस किस चीज़ में आप बीज को भगो सकते हैं? तो आप बीज को दूध में, पानी में, नमकीन पानी में, सफ़ेद सिरका, एस्प्रीन, बेकिंग सोडा, चाय और ब्लैक टी, इन सब में आप बीज को भगो सकते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बीज लगाएं वो आपके मुकम्मल हो गए, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, तो इस तरीक़े से आप बीज को भगो कर लगाएं। इंशाअल्लाह आपके 99% जो है वो बीज उगाएंगे, जिससे आपके टाइम की और आपकी पैसे की भी बचत होगी। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।